अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जारी है। सुपर 8 मरहले से पहले पाकिस्तान की टीम आज नमीबिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेल रही है और पाकिस्तान के लिए आज ये मैच जीतना लाजमी था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 200 रन का हदफ दिया है नमीबिया को। हैट्स ऑफ, क्रेडिट टू साहिबजादा फरहान जिन्होंने आज 100 रन की इनिंग्स खेली। ही बैटेड ब्यूटिफुली। पहली 50 37 गेंदों में और दूसरी 50 सिर्फ और सिर्फ 20 गेंदों में उन्होंने स्कोर की, तो ज़बरदस्त प्रोग्रेशन उनकी बैटिंग में आज नज़र आई है। ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में आज कुछ सरप्राइजेस भी थे जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। आज जो पाकिस्तान ने बॉलिंग लाइनअप में चेंजेस की, खासतौर पे सलमान मिर्ज़ा को टीम में शामिल कर उन्होंने आज अपनी सिलेक्शन को सही साबित कराया है और अब तक 2 ओवर्स कराए, 11 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल किया। अच्छी निप के साथ बॉलिंग कर रहे थे, वेरिएशंस भी नज़र आ रही थी उनकी बॉलिंग में। इस वक्त नमीबिया ने 4 विकेटों के नुकसान पे 72 रन बना लिए हैं। 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान के लिए। अब तक जिन बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है उनमें शादाब खान 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, सलमान मिर्ज़ा ने 1 विकेट हासिल की है और साथ साथ मोहम्मद नवाज़ भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। राइट देन, एक्सपर्ट पिन के लिए एक्सक्यूज़ मी, आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल साहिबजादा फरहान वाहिद टी20 बैटर बन गए हैं जिन्होंने 2025 से लेके अब तक 5 सेंचुरी स्कोर कर ली हैं। साथ साथ वर्ल्ड कप में आपको किस सेंचुरी भी बना ली है 57 गेंदों पर। इससे पहले 58 गेंदों पर अहमद शहजाद हमारे साथ बैठे हुए। अहमद ने बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। सो बट अहमद खुश थे कि अच्छी बात है, रिकॉर्ड तोड़ दिया और अच्छी बैटिंग की। और ये देखें, हम जितने भी लोग बैठते हैं ना, हमें खुशी होती है जब कोई भी लड़का पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलता है। सिकू भाई बिल्कुल, देखिए आज सुबह के प्रोग्राम में मैंने क्या बोला था कि मुझे खबरें आ रही थी कि जिस फरहान को ड्रॉप करके किसी और को ओपन कराया जा रहा है। मैं बहुत घबराया हुआ था। घबराना नहीं है सिकू भाई। कैसे नहीं, मैंने कहा कैसे हो सकता है एक शख्स ने जितने रन किए उसको आप ड्रॉप करें, मगर उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और मुझे जो अब एक चीज़, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से, हो सकता है बाबर बुरा मनाए या ना मनाए, वो उनकी अपनी मर्जी है। अब उनको अपनी जो कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आनी चाहिए कि उनको जो है मतलब भेजा ही नहीं गया बैटिंग करने के लिए कि उनका खिलाफ, यानी कि अब या तो वो ओपन करें आराम से खेलने वाले, या फिर उनको फिर वो चांस नहीं मिलेगा। तो उनको अगर इफ़ ही वांट्स टू ही शुड रिटायर फ्रॉम टी20। ये मेरा है। हम निशानदेही कर देते हैं कि सिकू भाई ये क्यों कह रहे हैं। सिकू भाई ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आज बाबर और उस्मान से ऊपर शादाब खान को भेजा गया। और अहमद, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेके आऊँगा कि अगर आपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करनी थी, ये रियलाइज़ करते हुए कि 12 ओवर हो गए हैं, ठीक है ये फैसला गलत नहीं है, लेकिन किसको भेजना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, गो के आज उनसे बॉलिंग कराई गई, लेकिन एक लड़का है आपके पास जिसने आपको एक मैच जिता के भी दिया है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाता। क्या फ़हीम अशरफ के लिए वो सही जगह नहीं थी? हाँ, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी पाकिस्तान को, क्योंकि एक इससे पहले वाहिद मैं बल्लेबाज था जिसका टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी थी। और रात वाले शो पे अगर आपने देखा हो तो वो युवराज यंगेस्ट बने थे। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि क्या ही मजा आए कि कोई पाकिस्तानी टीम का यंगस्टर जो है ये मेरा रिकॉर्ड तोड़े और वो मेरे साथ आके इस लिस्ट के अंदर खड़ा हो। और साहिबजादा फरहान का मैंने नाम लिया था, तो एक ही दिन के अंदर वो विश पूरी हो जाना, ख्वाहिश पूरी हो जाना, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बड़ी मुबारकबाद है तमाम कौम को भी और साहिबजादा को भी। जी बिल्कुल, आमिर ने जिस तरह रात वाले शो के अंदर कहा था कि देखें माइक हेसन शादाब को बाहर नहीं निकालेंगे, तो उन्होंने कहा वो उनके फेवरेट है, वो उनको बाहर नहीं निकालेंगे। और जब कोई किसी का फेवरेट होता है ना, तो फिर वो उसको हर चीज में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। आप देखें कि आज के मैच के अंदर पूरी कौम डिमांड कर रही थी कि शादाब खान टीम के अंदर नहीं बनते हैं, ना उनकी कोई परफॉर्मेंसेज है, ना वो फुली फिट लगते हैं, ना उस तरह की फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग के अंदर भी मिसफील्ड्स करते हैं, तो वो है नहीं। और माइक हेसन ने खिला दिया। अब खिला भी दिया तो परफॉर्मेंस भी करवानी थी। उस्मान खान पड़े हुए हैं जो आपके जैनवन बल्लेबाज है, जिनकी सेंचुरी है टी20 के अंदर और स्पिन को जो बहुत जबरदस्त खेल लेते हैं। अभी पिछले मैच में 44 किया। फ़हीम अशरफ जो इनका काम ही आखिरी 3-4 ओवरों के लिए होता है और वो 9वें नंबर पे पड़े हुए आपके पास। आप फिर नवाज की थ्रू आउट द फॉर्म आप देखेंगे ना, थ्रू आउट द ईयर, तो सबसे कंसिस्टेंट साहिबजादा के साथ बल्ले के साथ जिसने परफॉर्मेंस की है ना, वो नवाज है। किसी को नहीं भेजा गया। स्टेज सेट सी, बॉलर हल्के थे, विकेट सीधा था, स्कोर साहिबजादा फरहान कर रहा था। मौका किसको दिया गया इतनी हलवा पोजीशन में? शादाब खान को कि जाओ शादाब तुम जाके अपना 25-30 स्कोर कर लो। उसके बाद बॉलिंग आती है। बॉलिंग के अंदर कब लेके आया गया शादाब खान को, और जो प्रीमियर बॉलर्स हैं उनको नहीं लाया जा रहा था। और शादाब के जब आगे पीछे से विकेट गिरी हुई है, आओ शादाब खान आप बॉलिंग कर लो और अपना कॉन्फिडेंस नमीबिया के खिलाफ बहाल कर लो, ताकि आपके ये लोग भी चुप हो जाए
और आप बाकी बनने वाले मैचेस में भी खेल लें। आप देखें ना, इसके लिए उसने अबरार को ड्रॉप कर दिया। नंबर 1 बॉलर है पूरी दुनिया के अंदर और लोग उससे डर रहे हैं, और आप बार बार अपने होके उसके साथ ऐसा कर देते हैं यार। ऐसा क्यों कर देते हैं? क्या वो आपका बच्चा नहीं है? क्या उसने आपको लिए बॉलिंग नहीं करता? हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते? आपका सबसे तगड़ा बॉलर है अबरार, आप किसी को स्केपगोट बनाते हैं तो वो अबरार को। और क्या शाहीन शाह अफरीदी की सारी गलती थी कि आपने सिर्फ उसको निकाल दिया? सिर्फ उसको निकाल के आप नाफे को ले आए और सलमान मिर्जा को ले आए, ठीक हो गई चीजें सर। और साथ अबरार नहीं Right, अहमद, शादाब ने विकेट भी ले लिया। जस्ट एन अपडेट, शादाब ने अपने हिस्से की दूसरी विकेट हासिल कर ली है एंड 5th विकेट डाउन फॉर नमीबिया। अब उनके 79 पर 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए हैं, तो डेफिनेटली अपर हैंड फॉर टीम पाकिस्तान और अच्छे आसार लग रहे हैं। और ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं जब पाकिस्तान एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेल रही हो तो पाकिस्तान इसी तरह डोमिनेट करे। और अच्छी गेंद थी शादाब की, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बट टेलर मेड सिनेरियो है ये किसी भी स्पिनर के लिए कि वो आएँ और विकेट्स हासिल करें। ऐसे में किसको कॉन्फिडेंस देना है सिकू भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। सलमान मिर्जा को आज टीम में शामिल किया गया, कैसे लगे वो आपको? नहीं, अच्छा ठीक है, उन्होंने अच्छी गेंद की, विद इन द स्टंप्स गेंद की, मगर फिर वही एक सरप्राइज वाली बात कि फ़हीम से पूरे आज थ्रू आउट टूर्नामेंट आपने बॉल नहीं करे, आज उसको नया गेंद पहला ओवर दिया वो भी गलत था मेरे ख्याल से, जब तो जो कि जेन्युइन फास्ट बॉलर। वैसे आपकी नज़र में पहला ओवर आज फ़हीम का बनता था या सलमान का बनता था? सलमान का बनता था ना, वो तो जेन्युइन बॉलर, वही इज एन ऑलराउंडर, वो ऑलराउंडर जिसको बॉलिंग ही नहीं देते आप। मतलब कभी कभार चलो जी आज मूड है आज करा लो। और दूसरी चीज़ यार, ये जो उस्मान तारिक है, इससे आप पहले ओवर क्यों नहीं कराते? क्या आपने फिक्स कर दिया है उसके नाम के सामने कि मैं हम 10 ओवर के बाद ही आपसे बॉल करेंगे? आज इतना अच्छा मौका था, आज उससे शुरू में भी 2 ओवर करा के देख लेते कि उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, मगर आपने उसको बेसिकली आप कह रहे हैं कि जहाँ शादाब को स्पेल में लाया गया था वहाँ पर उस्मान तारिक को लाया, उसको उससे करवाया या साइम से जो गेंदें कराई हैं उसकी जगह आप उसको एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें, आपका वो टेस्ट करें। हाँ, आप ट्राई तो कर लें कि क्या है वो। आपने सिर्फ उसको अगर फिक्स कर दिया कि मैं 10 ओवर के बाद 10 में मैच ही हाथ से निकल गया, फिर देखिए ना कई ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी कि टीमें आपके स्कोर के खिलाफ चेस कर रही हैं, तो क्या आप 10 ओवर तक इंतज़ार करेंगे? अगर 10 ओवर तक उसका सारा खेल ही बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे उसके ओवर? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको बैठ के सॉर्ट आउट करनी चाहिए। अभी अच्छे मैचेस आने वाले हैं, उससे पहले इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। राइट अहमद, ये मैं भी आज सरप्राइज़ हुआ, ऐसा लग रहा है कि हमें तो सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं, अब कंपेटिटर्स को भी सरप्राइज़ दिए जा रहे हैं। फ़हीम अशरफ, हमारा गिला था कि 4 मैचेस हो गए हैं अभी तक उन्होंने ओवर नहीं किया। आज सलमान मिर्ज़ा को खिलाया गया शाहीन अफरीदी की जगह, लेकिन सलमान मिर्ज़ा से पहला ओवर नहीं कराया, पहला ओवर फ़हीम अशरफ से कराया। इसकी वजह समझा सकते हैं आप? सिर्फ लोगों को खुश कर देना कि आज जो 1 ओवर हमने फ़हीम से करा ली है, क्योंकि अगर फ़हीम से 1 ओवर ना कराते तो कैसे जस्टिफाई करते एज अ बैट्समैन उसको 9वें नंबर पे खिला रहे हैं। तो सर सिर्फ आवाम की आंखों में इन डिसीजन से धूल झोंके जा रहे हैं। हम बहुत चाहते हैं दानिश कि हम इस टाइम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है, हम सपोर्ट करें, हम बैठ के अच्छा बोलें, लेकिन कुछ चीजें हैं अब डन हो गई हैं। अब ये खुल के बतानी ही पड़ेंगी आवाम को कि किस तरह शादाब खान से हल्की टीम के खिलाफ हाथ से पकड़ के परफॉर्मेंस करवाई जा रही है, किस तरह आप देखें ना बाबर आजम को यार, आज अब इतना बुरा टाइम आ गया यार, एक आपका नंबर 1 प्लेयर कभी होता था, आप उसको आप इस तरह कर रहे हैं कि उसकी जगह ही नहीं बन रही बल्लेबाज। वो पैड पहन के, सबसे ज्यादा बेइज्जती एक बल्लेबाज की तब होती है कि उसने पैड पहने हो और उसके आसपास से छोटे छोटे बल्लेबाज उठ के जा ही जाए। आप आज जो देख रहे थे ना डगआउट पे, उस पे बेचारे पे कैमरा भी पड़ रहा था, वो हंसी, अब वो हंसी हमें पता है कि कहां से निकल रही है, ठीक है, वो हमें पता है कि वो कौन सी वाली हंसी है। तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, उनको इस फॉर्म के साथ खिला के, मुल्क के साथ तो छोड़ दें आप सारी चीजें, लेकिन बाबर आजम के अपने साथ जो ये टीम मैनेजमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। अहमद, ऐसा भी नहीं था कि 17-18 ओवर हो गए थे, यू नो व्हाट आई मीन। अगर 17-18 ओवर हो गए होते तो चले अलग समझ में आती बात कि आपने एक पिंच हिटर को भेजा, उस वक्त 14 ओवर हुए थे जिस वक्त शादाब खान आए हैं। सो बाबर आ सकते थे उधर या फिर उस्मान खान आ सकते थे। यार दानिश भाई, आपका जो एक एस बल्लेबाज होता है ना T20 के अंदर, इससे तो आप ये दुनिया को कहने का मौका दे रहे हैं सीधा सीधा कि वो T20 का प्लेयर है ही नहीं। आप हमारी बातों को बैक कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि T20 क्रिकेट में जिस बंदे ने 1 डाउन चौथे पे पैड किए हो, उसमें एबिलिटी की ना होने की वजह से पावर हिटिंग की, वो पैड उतरवा दिए जाए? ये हमने वंस इन अ ब्लू टेस्ट मैच में समझ आती है, ओडीआई में समझ आती है, लेकिन T20 के अंदर पहले 4-5 बल्लेबाजों में से एक को आप इसलिए नहीं भेज रहे कि वो हिट नहीं कर सकता,
कम ऑन यार। अहमद, एक और अपडेट मैं शेयर कर लूं अपने देखने वालों से। छठी विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। ये विकेट आई है उस्मान तारिक के हिस्से में। एक बार फिर नैगिंग पेस उस्मान तारिक की, थोड़े से पॉज के साथ उन्होंने गेज किया पहले कि बैट्समैन की क्या इंटेंट नज़र आ रही है और फिर अपनी लाइन को चेंज किया। दैट वाज अ गुड कैच अंडर प्रेशर और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा एक बार फिर उस्मान तारिक की जानिब से। बट सिकू भाई, अगेन देखें, हम नमीबिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वी आर गोइंग टू विन दिस मैच और बहुत कंफर्टेबली जीतते हुए हम नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ना, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देना, किसको आपने भेजा है, किस जगह पर, किससे आपने पहला ओवर कराया है, एसोसिएट टीमों के खिलाफ तो शायद ये चीज़ें कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब आप तगड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो फिर यही लूप होल्स बैकफायर करते हैं। देखें, प्लेयरों को हमेशा हम कहते हैं कि प्लेयरों को उनका कप्तान या कोच बनाता है, उसको किस तरह यूटिलाइज़ करे, उसको उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर जगह पे हो, उसके मौका मिले और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। आज के मैच में तो हमने यही देखा कि वो सारा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया गया। तो अब जो हम बड़े राउंड में जाएंगे तो वहाँ पर क्या इसी तरह फ़हीम पहला ओवर करेंगे, ये सोचने की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या वो पहला ओवर करेंगे? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि उस्मान तारिक को आप शुरू में करा के आज देख लेते। देखें, इस मैच को हमें उधर की प्रैक्टिस के लिए भी रखना, ड्रेस रिहर्सल है, हाँ, ड्रेस रिहर्सल के तौर पे भी रखना चाहिए था कि अगर उस्मान तारिक शुरू में आ जाएं, सपोज करें कि हम इंग्लैंड के खिलाफ जो है, इंग्लैंड हमारा 130 रन का वो चेस कर रहा है, हमने 140 से 150 किए, तो क्या आप 10 ओवर तक इंतजार करते रहेंगे उस्मान तारिक जो हमारा एक प्राइम बॉलर है कि 10 ओवर में अगर 90 रन हो गए तो फिर खेल तो निकल गया? तो आपको ये चीज़ें जो अच्छा कोच, अच्छा कप्तान जो होता है, वो इन चीज़ों को ट्राई आउट करता रहता है कि कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना है। तो ये मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और स्ट्रेटजी वाइज अब बाकी उनकी मर्जी। राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त 6 विकेट्स गिर गई हैं नमीबिया की और उन्होंने 81 रन बनाए हैं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से ये तो डिस्कशन जारी रहेगा। वी हैव सम सीरियस थिंग्स टॉक अबाउट, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का यह मैच जारी है जिसमें पाकिस्तान ने एक और विकेट हासिल कर ली है। इस तरह 96 रन पर नमीबिया के 8 प्लेयर्स पवेलियन वापस लौट गए हैं। तीसरी विकेट आई शादाब खान के हिस्से में। ब्रिलियंट कैच टेकन बाय साइम अयूब इन द डीप। स्पीकिंग ऑफ साइम अयूब को ही डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आज एक बार फिर वो चीपली आउट हुए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, वाइड होना चाहिए था, लेकिन साइम अयूब ने उसको फॉलो किया, निक लगा और वो कॉट बिहाइंड होकर वापस चले गए। सिकू भाई, साइम अयूब की ज़रूरत है हमें एज अ बॉलर? ये सवाल है, क्योंकि अगर आपको एज अ बॉलर ज़रूरत है तो फिर आप उनको एज एन ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनकी एज अ बैट्समैन ज़रूरत है तो फिर ऊपर आपको नुकसान हो रहा है ना खिलाकर एक बल्लेबाज को जो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा। देखा तो वो सर्वाइव ही इसीलिए कर रहा है कि वो बॉलिंग आगे करा कोई रहा है। शक नहीं। और मुझे लगता है कि जो कोच हैं उनको उस पर बहुत ज़्यादा उनको पर बिलीव है, जिस तरह शादाब के पर उनको बिलीव है कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह खेलेगा। इसी तरह साइम के साथ है। साइम आज खेलते वक्त अच्छा नहीं लग रहे थे, गेंद थोड़ा सा स्पंजी सा था, उठ के गेंद आ रहा था, मगर वो उन्होंने 2-3 ऐसे शॉट खेले जो मुझे समझ में नहीं आया क्यों। और फिर आउट जब हुए हैं वो तो वाइट बॉल था, बिल्कुल ही बाहर था, उन्होंने ऐसे कैजुअली उसको टच कर दिया और वो आउट हो गए। तो ये बड़ा एक कंसर्न है। आपको जो सवाल है उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो रन्स नहीं कर रहे तो उनको बिठाया जा सकता है। एब्सोल्युटली, आप उनकी जगह एक और बैट्समैन को खिलाएं, उसको मौका दें और फिर नीचे आप अबरार अहमद को खिला सकते हैं। हाँ, अबरार को, इसलिए कि आपके पास बॉलिंग बहुत है। अभी आपके पास अब देखें ना, सारी शादाब ने, उस्मान ने, नवाज है और फिर उसके बाद भाई एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। पाकिस्तान ने अपनी 9वीं विकेट भी हासिल कर ली है और तीसरी विकेट आई है उस्मान तारिक के हिस्से में, विच इज़ पॉजिटिव बिकॉज उस्मान तारिक को यहाँ पर जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, जितनी विकेट्स उनके बेल्ट के नीचे आएंगी वो उनके लिए पॉजिटिव होगा। एक और खूबसूरत डिलीवरी उस्मान तारिक की, बिल्कुल रेप्लिका उस डिलीवरी का जिससे उनको दूसरी विकेट मिली थी। तो ऐसा लगता है कि बड़ी नपी तुली और बड़ी अच्छी लेंथ पर बॉल्स गिरा रहे हैं उस्मान तारिक। इज़ बिन सो इम्प्रेसिव और ये वजह है कि उस्मान तारिक का जिक्र दुनिया भर में किया जा रहा था। हर कोई नेट्स में उस्मान तारिक की तरह बॉल करने की कोशिश कर रहा था। बट ये पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा बॉलर डेवलप हो रहा है। सिक भाई, कमिंग बैक टू साइम अयूब, मगर हमारे लिए बड़ा बॉलिंग इंपॉर्टेंट डेवलप तो हो रहा है। मुझे कोई एक लॉजिक बताया है ना, मतलब मैंने हम करेंगे इस बारे में बात। साइम अयूब के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि देखिए, हम सफ़र कर रहे हैं सिकू भाई। अगर हम देखें आपके ओपनिंग पार्टनरशिप को, इंडिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान जल्दी आउट हुए, साइम अयूब जल्दी आउट हुए, एकदम से प्रेशर आ गया। अगर साहिबजादा फरहान रेगुलरली नहीं खेलते
तो दूसरे एंड से तो रन बन ही तो नहीं रहे। आप ये चाह रहे हो कि साइम को हटा के ओपन फिर कौन करेगा? आप उस्मान खान? नहीं, आप बाबर से ओपन करा सकते हैं। हाँ, बाबर है, कह रहा हूँ मैं, बट आप नाफिस से भी ओपन करा सकते हैं। वो ऊपर खेलते हैं, हाँ, वो नई वो- बॉल के साथ खेलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी आपकी बैटिंग में और डेप्थ आ जाएगी। डेप्थ आ जाएगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मगर हमने नोट किया है कि कुछ प्लेयरों को सारी दुनिया भी कह रही होती है कि ये नहीं खेलो, तो कोच कहता है नहीं ये खेलेंगे। तो आप उसके जो सोच को आप नहीं बदल सकते। मगर आपकी जो लॉजिक है ना वो बहुत परफेक्ट है। आप सही कह रहे हो कि भाई जब वो रन्स नहीं कर रहा प्रॉपरली, और बॉलिंग जिसने आज कितने 2 ओवर कराए उसने, साइम ने, हाँ 2 ओवर कराए, 10 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। तो अगर जो उनकी जो बॉलिंग है सिर्फ इतना ही कराना है तो फिर आप किसी और से कराएं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइम को वो हमेशा लेके आते हैं तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में। तो वाई नॉट 2 ओवर्स फ्रॉम उस्मान तारिक? उस्मान तारिक अगर आके शुरू में करें तो हमें पता चले। सिकू भाई, इसके साथ मैच का भी अख्ताम हो गया है। पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त दे दी है और कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह पाकिस्तान कंफर्टेबली अब सुपर 8 मरहले में दाखिल होगा। ताज़ा खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां उस्मान तारिक के हिस्से में चौथी विकेट आई और उन्होंने नामीबिया की इनिंग्स को रैप अप किया। इस तरह पाकिस्तान ने एक भारी मार्जिन से या इस पूल स्टेज का आखिरी मैच अपने नाम कर लिया। ओवरऑल पाकिस्तान की जानिब से आज इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। पहले साजिद फरहान ने 57 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। 2025 से लेकर अब तक उनकी ये 5वीं T20I सेंचुरी थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किसी भी बैटर ने ये क्विकेस्ट सेंचुरी स्कोर की है। साथ साथ उसके बाद बारी आई पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो आज सलमान मिर्ज़ा, जिनको आज शाहीन शाह अफरीदी की जगह खिलाया गया, वो भी इंप्रेसिव नजर आए। उन्होंने गो के 2 ही ओवर कराए लेकिन 11 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज़ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। शादाब खान के हिस्से में 3 विकेट्स आई। उन्होंने अपने मुकर्ररा 4 ओवर्स में 19 रन की एवज 3 विकेट्स हासिल की। जबकि उस्मान तारिक आज एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आए। उन्होंने अपने 4 ओवर भी मुकम्मल नहीं किए। पाकिस्तान अब सुपर 8 में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के लिए जो पूल स्टेजेस थे उसमें पाकिस्तान को सिर्फ एक शिकस्त हुई भारत के हाथों। उसके अलावा पाकिस्तान ने तमाम टीमों को शिकस्त दी। सारी टीमें एसोसिएट टीम्स थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने एक भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की है और अब सुपर 8 में पाकिस्तान ने जगह बना ली है। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान के सामने कड़ा इम्तिहान होगा। वहाँ पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड और उसके साथ साथ इंग्लैंड जैसी टीमें इंतज़ार कर रही हैं। एक और टीम उस पूल में पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी होगी। तो ये तीनों टीमें पूल स्टेजेस में शानदार कारकर्दगी दिखा के आई हैं। ऐसे में पाकिस्तान सुपर 8 में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तानी टीम में आज 2 तब्दीलियां भी की गई थी। वो 2 तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साबित हुई। उन दोनों प्लेयर्स जिनको आज टीम में शामिल किया उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए दिखाई। बट आज की हेडलाइन है साजिद फरहान, जिन्होंने महज 57 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, एक एंड को संभाले रखा, अग्रेशन का भी मुजाहरा किया। साजिद फरहान की इनिंग्स में शानदार प्रोग्रेशन नजर आया। उनकी पहली निफ सेंचुरी सिर्फ 37 गेंदों पर बनी, उनकी दूसरी निफ सेंचुरी 20 गेंदों पर बनी। इस तरह साजिद फरहान ने 172 के स्ट्राइक रेट से 57 गेंदों पर 100 रन स्कोर किए। उनकी इस सेंचुरी में 4 छक्के और 11 चौके शामिल थे। इस तरह पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 200 रन का हदफ दिया था नामीबिया को। पाकिस्तान की जब बॉलिंग की बारी आई तो आज पाकिस्तान के लिए ऊपर से सलमान मिर्ज़ा ने 1 विकेट हासिल की। उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स ने एक बार फिर अपने स्पिन का जादू दिखाया। पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने 3, उस्मान तारिक ने 4 विकेट हासिल की और इस तरह पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बना ली है। कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस। अब पाकिस्तानी टीम माह रमज़ान में सुपर 8 मरहले में एक्शन में नजर आएगी, जहां इम्तिहान कड़ा है। पाकिस्तान के आगे 3 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पूल स्टेजेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इंग्लिश टीम थोड़ी सी शायद ऑफ कलर ज़रूर नज़र आई है, लेकिन सुपर 8 मरहले में तमाम टीमें अपनी पूरी तैयारी करके आएंगी और अब देखना होगा कि पाकिस्तान ने जो आज अपना कॉम्बिनेशन खिलाया है, क्या सुपर 8 में भी हम यही कॉम्बिनेशन देख पाएंगे या फिर कोई चेंजेस देखने को मिलेंगी। ओवरऑल आज के लिए पाकिस्तान के लिए एक मस्बत दिन था। पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तगड़ी बैटिंग परफॉर्मेंस दी और उसके बाद एक एसोसिएट टीम के खिलाफ जिस की बॉलिंग करनी चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स उस किस्म की बॉलिंग करते हुए नजर आए। पाकिस्तान ने आज 6 बॉलर्स को आजमाया, जिसमें फ़हीम अशरफ भी शामिल थे। फ़हीम अशरफ जो पिछले 4 मैचेस से हमें एज अ बॉलर इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, आज फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर कराए, 16 रन दिए। साथ साथ सलमान मिर्ज़ा, जिनको आज शाहीन शाह अफरीदी की जगह टीम में शामिल किया गया, उन्होंने 11 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। सिर्फ 2 ओवर्स सलमान मिर्ज़ा से कराए गए। मोहम्मद नवाज़ ने अपने 4 ओवर्स मुकम्मल किए और
और 22 रन के बस 1 विकेट हासिल की, जबकि शादाब खान सक्सेसफुल स्पेल रहा। पहले उन्होंने 35 रन भी बनाए 22 गेंदों पर, उसके बाद 3 विकेट्स भी हासिल किए और साथ साथ उस्मान तारिक 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। ओवरऑल सिकू भाई, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए आपकी टीम को, खासतौर पे इस वजह से क्योंकि आपने 2 चेंजेस की थी आज और वो चेंजेस कामयाब रहीं। देखें, नाफे स्कोर नहीं कर सके जी। उनको भी स्कोर कर लेते तो ज़रा बेहतर हो जाता। खैर कोई बात नहीं, वो भी पाकिस्तान टीम में है, पाकिस्तान की टीम से खेलेगा तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं अभी कुछ नहीं बोलते, हम बाद में बात करेंगे वो क्या है। पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 21 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ है, तो उससे पहले ऑब्वियसली ये मैच के थोड़ा कॉन्फिडेंस है, 3 दिन के बाद मैच है तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए लड़कों को। मगर वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि उस्मान तारिक से भाई खुदा के वास्ते शुरू में पहले ओवर करा लेना, ऐसा नहीं इंतजार करते रहे और रन खत्म हो जाए मैच। यू नेवर नो किस किस्म की सिचुएशन आ जाए आगे, क्योंकि सुपर 8 मरले में 3 तगड़ी टीमें हैं। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर में ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर, कंग्रेचुलेशंस, आज 2 चेंजेस भी हुई टीम में। आज आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला भी किया, साजिद ज़फ़रान का बल्ला भी चला, उनके साथ छोटे मोटे कैमियो जरूर थे। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट था पाकिस्तान के लिए आज एज एक्सपेक्टेड। अच्छी क्रिकेट खेला आज पाकिस्तान। एक तो आप देखिए पहला फैसला ही अच्छा था कि टॉस जीत के आपने बैटिंग की, जो हम इंडिया के अगेंस्ट भी यही कह रहे थे कि आप इंडिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग करें, क्योंकि इन कंडीशंस में जब 160 प्लस कर लेते हो तो फिर चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और फिर 2 चेंजेस भी की। आई स्टिल बिलीव के फ़खर आ सकते थे इस प्लेइंग 11 में, वो नहीं आए क्योंकि वो प्रूवन मैच विनर है। अभी मैं सिकू भाई को भी सुन रहा था कि अगर साइम अयूब से नहीं हो रहा तो फखर तो प्रूवन मैच विनर है ना, उसको इतने चांसेस दे दो यार एज अ ओपनर। वो तो प्रूवन मैच विनर है, वो तो ऑन द डे तो 1 साइडेड कर देता है गेम, तो इतने चांसेस तो उसको भी दे सकते हो यार आप। कि मतलब साइम तो कंसिस्टेंट 60-65 मैचेस खेल गया, तो वाई नॉट के फखर जिसके नंबर भी ऊपर नीचे होते रहे। एक चीज फिर आप देख ले, प्लस पॉइंट हम सलमान मिर्जा का कहते रहे कि वो आए, उन्होंने इम्पैक्ट डाला, वो इनफॉर्म बॉलर हैं, उन्होंने ऊपर से आपको देखिए पावर प्ले में लेफ्ट आर्मर हो और नया बॉल करो और वो विकेट लेके देता है, तो इट मींस कि क्योंकि पावर प्ले में ही T20 में गेम बनती है, एज अ बैटिंग साइड भी एज अ बॉलिंग साइड भी, और वो हर मैच में आपको इम्पैक्ट डाल के दे रहा है। और आपको T20 में इम्पैक्ट प्लेयर्स ही चाहिए होते हैं, एंकर रोल वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए होते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि T20 में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं। इम्पैक्टफुल जितनी परफॉर्मेंस आती है वो मैच में उसका फायदा होता है। और दूसरा मुझे समझ नहीं आई कि आपने फहीम को ओवर तो करवा दिया, ओके वेल एंड गुड, मतलब आपका मेन बॉलर सलमान मिर्जा है या फहीम अशरफ? एग्जैक्टली यही मैं आपसे पूछने वाला था। सलमान मिर्जा है, जी जी यस। तो वो लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर का एंगल जो है वो तो फहीम स्विंग करता है या सलमान मिर्जा स्विंग करता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप पता नहीं बीच में आप अच्छी चीजें करते करते साथ एक बड़ा ब्लंडर कर देते हैं। आपके लिए आज मिर्जा को ही स्टार्ट करना चाहिए। आमिर, इस मैच में आपके लिए 2 सरप्राइजेस थे, मेजर सरप्राइजेस। एक तो सरप्राइज ये था कि फहीम अशरफ से पहला ओवर कराया गया, वो फहीम अशरफ जिनसे पिछले 4 मैचेस में ओवर नहीं कराए जा रहे थे। दूसरा सरप्राइज ये था कि शादाब खान को आज उस्मान और बाबर के ऊपर भेजा गया, वो भी टेलर मेड सिनेरियो थी फहीम अशरफ को भेजने की, बिकॉज वो एक मैच में 11 गेंदों पर 29 कर चुके हैं, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाता, वो तेज खेलने वाला लड़का है, तो ये भी एक सरप्राइज था। दानिश भाई, मैंने आपको पहले बोला ना, हम सही करते करते एक बीच में बड़ा ब्लंडर मार देते हैं। बहुत अच्छा फैसला था कि ठीक है कि अगर आप 4-5 ओवर रह गए तो आप बाबर की बजाय किसी और प्लेयर को भेज रहे हैं, तो फिर फहीम को भेजे ना भाई, जिसने मैच भी जितवाया हुआ है। डेथ के ओवर्स वही खेलता है, उसमें छक्के मारने की आदत है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जिससे कोच ने या कैप्टन ने परफॉर्मेंस करवानी होती है ना, फिर उसको पूरा ओपन एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप करो। तो आई थिंक शादाब मुझे बहुत एज अ क्रिकेटर बहुत पसंद है कि ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान में कम है जो अच्छे ऑलराउंडर हों, और वो शादाब में एबिलिटी थी लेकिन उस तरह डिलीवर नहीं किया। तो जब फिर प्लेयर से परफॉर्मेंस करवानी है तो फिर ऐसे करवाया जाता है कि स्टेज सेट है, आप जाओ, आप जाके परफॉर्म करो। चलो अच्छी बात है कि उसने किया, रन्स भी किया, आउट भी किया। आमिर, वापस आए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। आगे हमारे शोज में तौर पर आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और आपका एक्सपर्ट ओपिनियन और सिक्कू भाई का एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल किया जाएगा। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।